समुद्र तट पर शिवलिंग को स्थापित करके ही पुल का निर्माण किया था और समुद्र पार करके लंका पर उन्होंने विजय पाई। और दूसरी बात, इस संसार में गौ, ब्राह्मण और कन्या, इन तीनों का सम्मान जो करता है उसके कदम कभी पीछे नहीं हटते, वो सदा आगे ही रहते हैं। और धर्म के कार्य में जो आदमी आगे चलता है या धर्म कार्य के लिए जो लोगों को प्रेरित करता है, वो सब भगवान नारायण की कृपा के पात्र होते हैं। उनको सबको भगवान नारायण की कृपा मिलती है। बोलो लक्ष्मी नारायण की। आज के लगभग 20 दिन पहले ही यहीं से ऐलान किया गया था कि 22 जनवरी को जो लोग अपने घर में हवन या सुंदरकांड का पाठ या सत्यनारायण स्वामी की कथा या गांव में श्रीमद् भागवत पुराण या श्री रामचरितमानस का पाठ 24 घंटे के लिए करवाएंगे, उन सबको 1000 गुना फल मिलेगा, ये बताया गया था यहाँ से। और इसका असर देखने को भी मिला है कि बहुत लोगों ने अपने घर में कथा सुना है और हवन करवाए हैं, और उसका फल भगवान नारायण स्वयं देंगे, जिन्होंने उस समय का फायदा उठाया है। और मेरे भी मन में विचार यही आया कि इस समय का फायदा हमें भी उठाना चाहिए, और अकेले ही नहीं, सारी जनता के साथ इसको फायदा मिले, उस समय और मुहूर्त का फायदा मिले। इसलिए हमने एक शोभा यात्रा निकाली और प्रभु राम की कृपा से, महादेव की कृपा से बढ़िया सफल रही। बड़ी शांति पूर्वक प्रेम आनंद के साथ भजन कीर्तन करते हुए सभी लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए और शोभा यात्रा बढ़िया से सफल हुई। उसके बाद में प्रसाद वितरण हुआ, प्रसाद भी सब लोग पाए। इस तरीके के अनुष्ठान संसार में अगर होते रहें और सबके घर में ऐसे अनुष्ठान होते रहें तो फिर राम राज ही आएगा। और एक बात मैंने पहले ही कहा है कि जिस दिन भगवान राम अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे उसके बाद फिर राम राज ही आएगा, तो वो बात कटेगी भी नहीं, वो आएगा ही आएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी की। इसलिए सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलें और सबको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। और मैं तो यही कहता हूँ कि हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। कर लो प्रेम, जगत में सबसे कोई नहीं पराया है। सब अपने हैं और सब में राम ही समाये हैं। और भगवान राम की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि सभी लोग धर्म के कार्य करते रहो और धर्म से ही सब कुछ होने वाला है। जहाँ धर्म है वहीं सत्य है, जहाँ सत्य और धर्म है विजय वहीं पर है, वहीं विजय है। इसलिए सभी लोग भगवान नारायण की स्तुति किया कीजिए। भगवान शिव को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए, सबको चढ़ाना चाहिए। मैं रोज यहाँ से बताता हूँ, लाइव टेलीकास्ट में जाता है
कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। यही आप लोग नियम पकड़िए, भगवान शिव के लिए एक लोटा जल चढ़ाइए और जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करें। आपके सारे रोग बीमारी सब धीरे धीरे कट जाएंगे, अपने आप कटते चले जाएंगे। भगवान शिव हलाहल विष को पी लिया है, जन कल्याण के लिए ही पिया है। अगर वो हलाहल विष न पिए होते तो आज पूरी धरती विषैली हो जाती। उन्होंने जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। इसलिए हमारा धर्म बनता है कि एक लोटा जल उन्हें जरूर दें और भगवान शिव का नाम लेकर। तो आप लोग एक लोटा जल चढ़ाएंगे, हाथ उठाओ अगर चढ़ाना है तो ठीक है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप 3 कोस मंदिर में जाओ, 5 कोस जाओ, कहीं नहीं होता तो हर जगह शिवलिंग मिल रहा है छोटा सा, उसको अपने घर में लाके रख लो, वहीं पे चढ़ाओ। कुछ नहीं होता तो 2 ईंटा लगा लो, एक पत्थर रख करके वहीं पे चढ़ाओ। जहां आस्था है वहीं भगवान है। माता जी हमारे बैठी हैं, 50 साल से एक जगह पर भगवान शंकर जी का जल चढ़ रहा है। कितना दिन से? 50 साल से। आज उन्हीं की कृपा हो गई, क्यों देखो भगवान शिव का मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और उनकी कृपा होगी तो बनके तैयार भी हो जाएगा। तो आज वो स्थान पा जाएंगे समय आने पर। तो आदमी की आस्था और विश्वास ये बना रहे तो भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, सब जगह भगवान ही तो है। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जहां हृदय के मन को लगा दोगे वहीं भगवान आपको मिलेंगे। इसलिए आप सबको मैं यही कहूंगा कि धर्म के कार्य कीजिए, धर्म से ही सब कुछ होने वाला है। और घर का अगर एक मुखिया आदमी भी धर्म का कार्य करता रहेगा तो घर के सभी लोग उसी के सहारे चलते रहेंगे और वही संस्कार बाल बच्चों को भी मिलेगा। सबका अपना काम होता रहेगा और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए मैं सबको यही कहूंगा कि धर्म के कार्य करें और भगवान का नाम लें। दूसरी बात, महाराज राजावल स्वयं दानी हैं और यहाँ आने से लोगों का दुख दूर हो रहा है और होता भी रहेगा। जब तक इस जगह पर ठगी बेईमानी या वसूली नहीं होगी तब तक ये सत्य कायम रहेगा यहाँ पर। और इसी एक चुटकी राख से लोगों का बड़े से बड़ी बीमारी साफ हो जाएगी, बड़े से बड़े शैतान साफ हो जाएंगे। अभी तो महाराज छोटे से हैं, एक 8 साल के बच्चे के रूप में हैं। 5वीं पूजा के बाद जब एक किशोरावस्था में आएंगे तब देखना कितनी शक्ति महाराज की चलती है। और ये सब शक्ति कान्हा की ही है। तो इसलिए देखना कि 5वीं पूजा के बाद इतना बड़ा चमत्कार होगा कि दुनिया देखकर हैरान हो जाएगी। ये मैं ऑनलाइन कैमरे पे कह रहा हूँ और सत्य रहेगा तो ये हो के रहेगा। और आज भी महाराज की ऐसी कृपा है कि इस दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, कोई नहीं खाली गया है। और कोई ये भी नहीं कह सकता कि महाराज ने हमसे कोई पैसे मांगे हैं या कोई रुपया मांगे हैं, ये काम नहीं करते। तो इसलिए धर्म और सत्य कायम रहेगा। यही बात काल गुरु महाराज ने भी कहा है कि अगर ये 5 चीजों से बचे रहेंगे
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों से अगर ये बचे रहेंगे तो सदा विजय ही रहेगी इनकी, कोई इनको पीछे नहीं कर सकता। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हम बचे ही रहेंगे। अगर महाराज की कृपा होगी हमारे कान्हा की तभी बच सकते हैं, इसलिए कि प्रभु की माया से कोई बच नहीं पाया है। उनकी अगर दया होगी तो हम बचे रहेंगे इससे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सब निष्ठा और विश्वास से आते रहिए। 3 हाजिरी, अधिक से अधिक 5 हाजिरी। 5 हाजिरी में जिसको आराम मिल जाएगा वो आता रहे, और जिसे ना आराम मिले वो ना आए। जो बात कहनी है बिल्कुल साफ कहनी है। हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि कोई ये कहे कि महाराज हमको बुलाते रहे, हमको आराम नहीं मिला। इसलिए 5 हाजिरी में अगर 10% भी फायदा मिलता है तो आते रहिए, आपका कष्ट एक दिन कट ही जाएगा। और जिन्हें 5 हाजिरी लगाने पे आराम नहीं मिलता वो एक बार हमसे जरूर मिले, हम जरूर बता देंगे कि आपके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर नहीं, आप दवा कराओ, ये क्लियर कर देंगे। अब क्लियर कर देंगे और यही भभूति खाते रहिए। जो दवा आपकी नहीं काम करती थी वही दवा काम करने लगेगी, अब आप ठीक हो जाओगे। इसलिए कि 33 करोड़ देवी देवताओं का इसमें भोग हुआ है, उन्होंने भोजन किया है, तो भोजन करने से आशीर्वाद तो मिलता है। जिस जगह पर हवन होता है, यज्ञ होता है, जब उसका धुआं उठता है तो आकाश लोक के बैठे सभी देवी देवता भोजन पाते हैं। जब वो भोग पाते हैं तो उनकी दृष्टि सीधे धरती पर आती है और वो यही कहते हैं कि कौन है वो धन्य इंसान जिसने हमें यहाँ तक भोजन पहुँचाया है, इस कलयुग में भी हवन कर रहा है, कौन है वो। तो जब देख लेते हैं तो आशीर्वाद दे ही देते हैं कि जो इसकी इच्छा हो मेरे वचन से उसको इच्छा की पूर्ति जरूर हो जाए। वही कृपा है और उसी की कृपा से ये हवन की राख बांटी जाती है और आप लोगों के विश्वास के साथ सबकी मनोकामना पूर्ण हो भी रही। विश्वास में इतनी बड़ी शक्ति है कि आज एक लड़की है अनीता सरोज, गौरीगंज के आगे घर है, उसने अपने हाथ से भभूति को दिया है, 3 लोगों को लड़का पैदा हुआ है। और उसको स्वयं को नौकरी मिल गई। इस समय अयोध्या एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगी है, उसकी भी लग गई, 3 लड़कियों की और उसने लगवाया है। और जिसको मिट्टी उठाकर दे रही उसका भला हो जा रहा। ये सब इन्हीं महाराज की कृपा से। महाराज ने सिर्फ एक बार उसे बेटी कह दिया था, बस यही कह दिया था कि तुम मेरी बेटी हो और जाओ, अगर तुम्हें किसी को दिक्कत होगी तो अपने हाथ से मिट्टी उठा के दे दोगी तो आराम हम दे देंगे, यही कहा था। और वही हो रहा है। अभी पिछले मंगलवार को उनके पिताजी आए भी थे और इंटरव्यू वीडियो में इंटरव्यू दिए हैं। तो इस तरीके से विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है और भगवान को मानो, उनका नाम जप करो और कीर्तन भजन करो और करवाओ और 1 लोटा जल भगवान शिव को देते रहो, तुम्हारे सभी काम बनते चले जाएंगे, अपने आप बनेंगे, अपने आप आपके घर का विकास होता जाएगा। आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि कहां से कैसे हो रहा। तो सत्कर्म करना चाहिए, करवाना चाहिए और करने कराने में भागीदार होना चाहिए। हमने
लुधियाना में रहकर किसी आश्रम में मैंने 18 साल सेवा किया है और जूठे थाली को मैंने धोया है। करीब 6 महीने तक हमें भोजनालय में सेवा मिली थी, वहां पर मैंने जूठी थाली खुद धोया है। अगर हमारे घर का कोई आदमी जान जाता कि ये सेवा कर रहे हैं तो हाथ पकड़कर खींच लाता, लेकिन मैं जानता था कि नर सेवा नारायण सेवा। जो आदमी समाज की सेवा करता है और सब में राम के होने के लिए मानता है कि सब में राम है, इस भाव से जो सेवा करता है, एक न एक दिन भगवान की दृष्टि उस पर जरूर पड़ती है। इसलिए सबको एक दृष्टि से सबको मानिए और सबसे प्रेम करो, सबको सम्मान दो और सबके दुख को समझो। यही है मानव कल्याण, यही है मानव कल्याण कि मानव कल्याण के लिए काम करो, एक दूसरे के दुख में साझीदार बनो। समझ लीजिए कि आप स्वयं भगवान का कार्य कर रहे हैं। भगवान यही तो चाहते हैं कि मानव सब में प्रेम करें और सब मेरे नाम का सुमिरन करें और अपना प्रेम मुझ में समर्पित करें। समझ लो भगवान खुश हो गए। भगवान को कोई पेड़ा मिठाई बर्फी नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ आपके प्रेम के ही भूखे हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए। परस्पर भाव यंतु, गीता में कहते हैं कि परस्पर भाव यंतु, भावना से ही भगवान है। इसलिए आप सब भगवान पर भरोसा कीजिए और अपने कार्य करते रहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।